ओके क्लास, तो मेरे पास अभी तक तीन जवाब आ चुके हैं। मुझे नेट परचेज के अमाउंट के बारे में पूछना ही नहीं है। मैंने आपसे बोला मुझे रॉ मटेरियल एंडिंग का जवाब निकाल के दें, तो बस मुझे वही पता है फिलहाल। शुक्रिया। कई जवाब मेरे पास आ चुके हैं और तकरीबन सेम है। पहला आंसर अली सुफियान ने भेजा 10,900। हफ्सा, आप अपने जवाब को चेक करें, ये करेक्ट नहीं है। कोमल ने भेजा 10,900। काशान ने भेजा 10,900। रिफत ने भेजा 10,900। इकरा ने भेजा 10,900। वर्दा सिद्दीकी 10,900। महविश अली 10,900। महविश अली ने हमें कब ज्वाइन किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। महविश हमारी क्लास में ज्वाइन कर चुकी है। महविश, आपको समझ में आई वैसी क्लास? आपने अभी अभी ज्वाइन किया या शुरू से आप हमारे साथ क्लास में हैं? अच्छा। और हमने 10,900 भेजा, हफ्सा ने 10,900 ही है। अच्छा, हफ्सा कह रही है 10,900 ही है, गलती से टाइप हुआ है। अच्छा, थोड़ी देर पहले किया है ज्वाइन। तो आपको समझ आया मैं इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ? अरीशा ने मुझे भेजा 10,900। ओके, बिस्मा का जवाब नहीं आया शायद, अगर मैं गलत ना हूँ। मासफा का जवाब नहीं आया। मिनल का जवाब, जुबैर भाई का जवाब नहीं आया। जुबैर भाई ने मेरा ख्याल है अभी ज्वाइन किया इस सेशन में। शहरियार भाई, तैमूर साहब, हसान गायब है जुबैर आज। अमरीना, जवाब भेजेंगे आप आज? अगर आप ये कर चुके हैं सब लोग तो मैं आगे बढ़ूं भाई, जल्दी बताएं। अच्छा, नेट का इशू है, जुबैर भाई कह रहे हैं अभी चला है नेट। अच्छा, बेटे अमरीना आज ही सॉल्व करना है, जल्दी कर लो जरा, शाबाश। तैमूर भाई, आपका जवाब का मुंतजिर हूँ। बिस्मा, आपने भी जवाब नहीं भेजा, क्या आप काम कर रही हैं? मासफा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएं प्लीज़, आपने काम किया है या नहीं, वरना मैं लिख के दिखाऊं, मैं काम करके बताऊं भाई। मुझे पूरी क्लास को साथ लेके चलना है, या मैं 4 5 6 का काफिला बना के आगे निकल जाऊं और आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं? निम्रा, आपने भी जवाब नहीं भेजा अभी तक बेटा मुझे। मेरा बच्चा, जवाब कब भेजेंगे आप? शहरियार भाई, आपका भी जवाब नहीं आया यार, जवाब भेज दीजिए शुक्रिया के साथ। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई यार, अब तो इस तरह टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे चाहिए था मैं खुद ही करवा देता। जिन्होंने काम कर लिया वो हैंड रेस कर दें, हैंड रेस रखिएगा, हैंड रेस रखिएगा, अभी लोअर हैंड मत कीजिएगा। मुझे पता चल जाए ना कितने लोग काम कर चुके हैं। सर किस चीज के लिए हैंड रेस करवा रहे हैं? काम कर लिया है जिन्होंने, जिनका जवाब ओके ओके सर, आवाज कट। 10,900 आ गया है, जिनका जवाब शहरियार, अभी तो तुम बोल रहे हो जवाब गलत आ रहा है और अब यहाँ पे तुम हैंड रेस करके बैठे हो।
अबे जिनका जवाब करेक्ट 10,900 आ गया और उन्होंने काम कर लिया वो हैंड रेस करें। जो लोग बाकी हैं उसमें अमरीना है, माशफा है, जुबैर है, निमरा है, शहरियार हैं और जलील साहब हैं। बस बाकी पूरी क्लास के बाद जवाब आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया। और तकरीबन कितने जनाब? 13 14 लोग हैं जो काम कर चुके हैं। 6 लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया, 14 लोग हैं जो काम कर चुके हैं। बेटे आपका इन 14 लोगों से मुकाबला है, ये जहन में रखिएगा, वरना ये 14 लोग जो है ना मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बोलेंगे सर आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। फिर आइंदा मैं समझाऊंगा नहीं आप लोगों को माजरत के साथ, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर आप छाप छाप के खुश रहेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 6। कंप्यूटेशन फॉर रॉ मटेरियल एंडिंग। हफ्सा अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। रॉ मटेरियल ओपनिंग का अमाउंट बताओ। सर वो क्या कहते, क्वेश्चन सामने नहीं है। वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। क्यों नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, वो मोबाइल में ना तो इस वजह से अच्छा आपकी स्क्रीन देख के करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके, छोड़ दो। ट्रांसपोर्टेशन इन नहीं है सवाल में, इसी का नाम रख दिया मैंने। परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट भी नहीं है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट 51,000। आशान तुम्हारा तो नेट ही नहीं यस चलता, सर। जरा बता दे, हेल्प कर दे। चलें लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हाथ नीचे कर लीजिए, शुक्रिया। थक गए होंगे आप, हाथ सर खड़ा खड़ा पूछे। कीजिए। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया। चल भाई आशान जल्दी रिटर्न की अमाउंट बता। सर रिटर्न की अमाउंट है 1900। अब हमारे पास नेट परचेज आ गई। आ गई, मेरे पास भी आ गई। 59,000 रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यही है। अवेलेबल की भी अमाउंट आ गई। आ गई। यस सर। यस सर। इसे लेस करूं क्या? रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड टू फैक्ट्री। रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू फैक्ट्री, यस सर। एक ही बात है ना? यस सर। 48,100। 48,100। आपने बोला माइनस कर दो, मैंने कर दिया। 10,900 का नाम 10,900। एग्रीड। रॉ मटेरियल एंड। अभी भी किसी को समझ नहीं आया? यस सर। तो बेटा मैंने समझाया थोड़ी है, मैंने तो आपके लिए यहाँ लिख के दिखाया है कि आप छाप लें और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। 10,900 कैसे आया ये थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं, अब मैं बताऊंगा थोड़ी, कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ बस सर क्या बोलूँ, 13,100 लिख दिया आपने या जो भी लिख दिया, मैं क्या करूँ बस। बाकी लोग भी अल्लाह करे काम कर चुके हैं। आइए वापस। अब मुझे क्या नहीं पता जी? कोई बोलेगा? वर्क इन प्रोग्रेस एंडिंग। यार तू प्रोग्रेस के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा हुआ है यार? हम वर्क इन प्रोसेस Sorry, sir. एंडिंग है सर। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग नहीं पता? तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग नहीं पता तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? टोटल मैन्युफैक्चर कॉस्ट, नहीं टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इसीलिए बोलते हैं आराम से बोलो, तोल के बोलो, सोच के बोलो। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस मालूम करनी पड़ेगी।
जब ये निकाल लूंगा तो इसमें से लेस कर दूंगा, बोलो क्या? एंडिंग, Work in WIP process एंडिंग। ending. वेरी गुड भाई, जहालत की इंतहा देखो, एंडिंग लेस कर दूंगा। अबे वही तो Cost मुझे of पता goods नहीं है, मैं तो कैसे लेस manufactured. करूंगा? इडियट्स, वही सर तो मुझे ओपनिंग पता नहीं है। सर दोनों साथ साथ बोल मैंने। अरे भाई मैंने सुन लिया, दोनों साथ साथ एक जैसे ही बोल रहे हो। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस में से क्या लेस करेंगे, ये पूछा है मैंने। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। ले भाई, अल्लाह माफ करे। Cost of good manufacturing. सर शुक्रिया, किसने बोला? कॉस्ट Cost of good manufacturing. शुक्रिया महविश आपका बहुत बहुत। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस में से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नॉर्मली क्या लेस करता था? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अबे वही तो नहीं पता मुझे, तो मैं आज टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकाल कर उसमें से लेस कर दूंगा क्या? अभी भी समझ नहीं आया होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर manufactured. तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। एंडिंग, पूरा बोलो, पूरा। वर्क Work इन in प्रोसेस process एंडिंग। वेरी गुड, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पता चल जाएगी। बाकी लोगों को समझ तो आ नहीं रहा होगा, मैं भी नहीं समझा रहा इस बार। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। सर आ गया, सर आ सर रहे आ आ रहे। गया। नहीं, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, फिर आप लोग छापना ना बेटा, क्योंकि जिंदगी में अगर छापा नहीं तो फिर क्या किया? हाँ लो, मुबारक हो, इकरा सिद्दीकी ने जवाब भेज दिया। अल्लाह करे यही हो। वर्दा सिद्दीकी ने अलग भेज दिया। बेटा अलग अलग वैरायटी आ रही है। चलो तैमूर भाई का सर जवाब। हमारे पास सवाल नहीं है, सवाल रख दें आप। अच्छा सवाल रख दूं? अभी सवाल रखता हूँ सामने, पहले माहौल बना दूं जरा जल्दी से। अच्छा भाई, अब ये बताओ, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस Work in- लिखेंगे ना। लिखेंगे ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। शुक्रिया आप सब लोगों का। फिर कहेंगे WIP ओपनिंग में क्या ऐड करना है? टोटल Total मैन्युफैक्चरिंग manufactured. कॉस्ट, जो कि निकलती है विद द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। तीन चीजों से। हाँ, 3 थिंग्स, 3 फैक्टर्स। नंबर 1 इज, Direct material use. डायरेक्ट नंबर 2। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। FH। तो अब सवाल अगर तुम लोग देखो ना फटीली आंखों से, तो सवाल बड़ा प्यारा है। VVIP आज के सवाल में रॉ मटेरियल यूज निकालना दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर Given. FOH No be given. सबको समझ आ रहा है? यस सर आ रहे। तो इसका मतलब है उसने तीनों फैक्टर दिए मैं। मेरा ख्याल है जवाब जो आ गए मैं शेयर कर लूं और फिर मैं काम का आगाज करता हूं। अली सुफियान ने जवाब भेजा 16,500, महविश ने जवाब भेजा 16,500, तैमूर ने जवाब भेजा 16,500, वर्दा ने जवाब भेजा 16,500, इकरा ने जवाब भेजा 29,600 और किसी ने जवाब भेजा नहीं, अरीशा ने जवाब भेजा 16,500। इकरा ने बोला गलत टाइप हो गया, आंसर इज 16,500। चलो ओके, शुक्रिया। परफॉर्म करके दिखा दूं चंद खूबसूरत बच्चों के लिए। तो ये कंप्यूटेशन उन खूबसूरत बच्चों के नाम जो कि ख़ुद काम करना अपने लिए एक दर्द सर समझते हैं, उन्हें तकलीफ़ महसूस होती है, उन्हें बुरा लगता है कि पैसे लेके भी ये शख्स काम नहीं करके दिखाता, तो वो चाहते हैं कि टीचर काम करे। तो टीचर ने इरादा कर लिया है काम करने का, काम का आगाज हुआ चाहता है। स्क्रीन बड़ी कर दी है ताकि किसी को बुरा न लगे। कंपटीशन फॉर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। चल भाई काशान जल्दी से बताते, शाबाश। हाँ बोलेगा सवाल सर नहीं मैंने अभी तक बनाया नहीं। बना। यस सर, सवाल नहीं था सामने। सवाल तुमने तो फॉर्मेट खरीदा नहीं था उस दिन, नहीं मिला था तुम्हें? सर मिला ही नहीं था उस दिन, वापस आ गया हूँ, कल जाऊंगा। अच्छा 16,000। अरीशा बताओ जल्दी से ओपनिंग क्या है? अरीशा के पास भी बेचारी के पास सवाल नहीं। फॉर्मेट किसके पास है भाई?
13,100। 13,100। इसमें ऐड करूंगा 3 चीजों का सम। सबसे पहली का नाम है रॉ मटेरियल एंड। हाँ, रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल यूज। रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये नाम है। और इसकी अमाउंट आज दी हुई है मुझे 48,100। आमतौर पे ये निकालते थे लेकिन आज ये गिवन है। फिर अब क्या पता होना चाहिए, बोलो। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 54,300। 64,300। तीसरी चीज का नाम है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 20,000। 20,000 रुपए। तीनों को कर लिया प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसका अंग्रेजी में नाम है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये दोनों ऐड हो गए। इसका नाम है अंग्रेजी में टोटल वर्किंग प्रोसेस। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। क्या लेस करते थे प्यारे बच्चों इसमें से? नॉर्मली WIP एंडिंग। बोलो, सब बोलो भाई, बाकी सब लोग क्या सो गए? इसमें से क्या लेस करते थे नॉर्मली? वर्क इन प्रोसेस WIP एंडिंग लेस एंडिंग करते हैं। जो कि आज पता नहीं है। तो क्या पता होना चाहिए? नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओहो, सवाल तो ये है। हाँ भाई, CGM दी हुई है, फटी हुई आंखों से देखो, शाबाश। बहुत ठंडा हो गया। ठंडा नहीं। जी 1,19,000 रुपये CGM क्वेश्चन में गिवन है। मैंने 1,19,000 रुपये माइनस कर दिए। मुझे ये पता चल चुकी है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। बताइए भाई, किसी किस्म की तकलीफ, घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, कोई अलामात हैं? हैं तो बेटा इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। आप 1 गिलास टैंक पीजिए अपने खर्चे पे। नहीं है अलामात? ओके। वरदा सिद्दीकी ने तो फिनिश गुड एंडिंग का जवाब भी भेज दिया। बोला भाई बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं आप तो। क्या करूं, बच्चे भी तो ऐसे स्लो हैं मेरे पास, स्लो ही पढ़ाना पड़ता है मजबूरन। चलो भाई, आओ फिनिश गुड एंडिंग के लिए पहले माहौल बना लूं, क्या ख्याल है? छाप लिया? तस्वीर लेनी है इस कंपटीशन की? लो तस्वीर ले लो, सेल्फी। सेल्फी के लिए मौका दिया। सबने कर लिया होगा, मेरे से पहले ही सब कंप्लीट कर चुके होंगे। मैंने तो बहुत आराम आराम से किया है। अच्छा, और ये इसकी भी सेल्फी ले लो अगर कोई लेना चाहता है। चलो भाई, आओ आखिरी बात के लिए माहौल बनाए।
क्या नहीं पता, बोलो। क्या नहीं पता, बोलो। नहीं बोल रहे भाई, नहीं। फिनिश गुड्स एंडिंग। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहले क्या पता होना चाहिए अरम भाई? सर सबसे पहले तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग पता होनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने कंपटीशन सुनाना शुरू कर दिया मुझे। मैं कह रहा हूँ ये पता करने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? क्या? ये पता करने के लिए कर्सर जहाँ रखा है वहीं पे बात करूंगा ना। ये पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए पहले? इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता होना चाहिए पहले तो। नहीं मेरा बेटा, ये पता होना चाहिए। Sir, cost of goods sold. अरे नहीं भाई, सबसे पहले ये पता होना चाहिए यार। क्या हो गया अभी? बाकी बाकी सब में क्या बोला? ऐसा लग रहा है 0 मीटर हो जाते हो तुम लोग 1 मिनट में। जब मैंने ये पढ़ाया, ये 11,000 पता करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? क्या बोला था? बोलो दोबारा जरा। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। फिर बोला रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो जब मैं इनकम स्टेटमेंट पे आके पूछ रहा हूँ फिनिश गुड्स एंडिंग पता करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो फिर उल्टे सीधे जवाब ना दो ना यार, तफरी ना करो। बोलो। फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये दो चीजें पता होंगी तो इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कर देंगे माइनस, तो हमें फिनिश गुड्स एंडिंग यस पता चल जाएगी। ओके। लेकिन मसला ये है कि फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमें क्वेश्चन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, उसकी कंपटीशन करेंगे अलग। फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहाँ से कंपटीशन शुरू होगी यार? हम सोच समझ के बोलना, कंपटीशन तुम्हारे सामने है, कहाँ से शुरू होगी? बाकी लोग भी बोल सकते हैं, सिर्फ अरहम की जिम्मेदारी नहीं है भाई। फिनिश गुड्स ओपनिंग। शुक्रिया महविश बताने के लिए। बाकी नहीं। सब लोग हैं क्लास में? अल्लाह अकबर, ये मालिक रहम फरमाए। शुक्रिया। अरीशा आप क्लास में हैं? बिस्मा है क्लास में? शुक्रिया बिस्मा। जी सर हूँ, कंप्यूटेशन कर रही हूँ। अच्छा जुबैर भाई, खुदा ना खास्ता समझ में तो नहीं आ रहा। अपना निमरा बेटा आप क्लास में हैं? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में? मेरा बेटा निमरा, अच्छा चलो ठीक है। हाँ जुबैर तुम कोशिश करते रहो, देखो हो सकता है तुम्हें कुछ पता चल जाए क्या चल रहा है क्लास में। क्या ख्याल है? लगे रहो मेरे भाई, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जलील भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं जरा बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आपके पास ये सारे पैमाने हैं, तो 30% समझ आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है 30% समझ आने की? पुरानी वीडियोस का ना देखना, और दूसरा फॉर्मेट का याद ना होना। ये बुनियादी फॉर्मेट है जो आपके सामने बना हुआ है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फॉर्मेट है मेरा बेटा, और ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप पी जाएंगे जब ये फॉर्मेट आपकी नज़रों में ऐसे बसेगा जैसे खुदा ना खास्ता इस उम्र में अगर कोई इंसान बसता है तो बस समझ लें आपकी ज़िंदगी में कॉस्ट अकाउंटिंग आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपकी नज़रों में ना बसा तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको समझ नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। मेरा ख्याल है इससे आसान लफ्ज़ों में मैं कह नहीं सकता था। अच्छा जुबैर भाई कहते हैं सर फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, प्रॉब्लम ये आ रही है। अच्छा तो भाई एक काम करो ना मेरे भाई मोहम्मद जुबैर, कोचिंग सेंटर तशरीफ़ ले जाओ, जाने से पहले सर अख्तर हुसैन को फ़ोन कर लेना, मेरा ख्याल है यही नाम है उनका पूरा, उनको जिनके पास से आपके पास मैसेज आता है, और बोलना सर क्या चैप्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का फॉर्मेट अवेलेबल है, और हदिया भी बता दीजिए। बस उतने पैसे खैर और आफियत से लेके सेंटर पहुंच जाना, उनके हवाले करना, तो तुम्हें एक अदद फॉर्मेट दे देंगे फिजिकल।
ये तो समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा है। हाँ तो कौन नहीं मिल रहा, फॉर्मेट नहीं मिल रहा या फोन नहीं मिल रहा? बैलेंस डलवाओगे बेटा फोन में तो फोन मिलेगा ना मेरा बच्चा। हाँ, जिस नंबर से आपको मैसेज आता है उस पर फोन करो सर को। अगर आपके नंबर से नहीं उठा रहे किसी दूसरे नंबर से कर लो, हो सकता है आपका नंबर ब्लैक लिस्ट किया उन्होंने, तो उन्हें फोन कर लो, इंशाल्लाह वो फोन उठा लेंगे आपका। और अगर नहीं है मसला, फिर भी मसला है, तो मुझे एक मैसेज कर दो, मैं सर को मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये बच्चा है आपको फ़ोन कर रहा है और इसका मसला हल कर दें। चलो भाई प्यारे बच्चों, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बता दिया, मेरे पास तो जवाब भी आ गए काफ़ी। अब मुझे फिनिश लाइन के पास जाना है। मुझे ये पता करने के लिए फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पता होनी चाहिए। कंपटीशन का आगाज़ होगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स से। मैं जानबूझ के कंपटीशन शुरू कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथ रहिएगा। अगर ये मीटिंग ख़त्म हो जाए तो 10-15-20 मिनट के लिए दोबारा मुलाकात होगी, ये जहन में रखिएगा। सही है, जहन में रखिएगा। अभी क्लास ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन कर दूंगा। आज ज़्यादा लंबा नहीं पकाऊंगा, आपको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगली मीटिंग में आना है किसी भी सूरत, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ज़बरदस्ती नहीं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर फिनिश गुड्स एंडिंग। अच्छा, अभी कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, तो मुझे दोनों को लेके चलना है ना साथ, तो मेरा साथ दीजिएगा भरपूर। फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग की अमाउंट प्लेस कर दी। फिनिश गुड्स ओपनिंग की अमाउंट 13,900। इसमें ऐड करूंगा CGM, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है अल्हम्दुलिल्लाह, 1,19,000। दोनों को ऐड करके, अरे क्या हो रहा है भाई, मेरे पास आ गया फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से नॉर्मली लेस करते थे, जल्दी बताओ लिखकर, क्या एंडिंग लेस करते थे ना, फिनिश गुड्स एंडिंग। बिल्कुल सही, शुक्रिया। सब यही कहते हैं, इसमें से लेस करते थे फिनिश गुड्स एंडिंग, जो कि आज पता नहीं है। तो फिर क्या लेस करने की नियत की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरे सवाल में जाके ढूंढ लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नजर ही नहीं आ रही। तो कुछ लोगों के तो हाथ पैर फूल गया, बोला हे ये कैसा सवाल आ गया। पिछले वाले Meditation तो बड़े करेंगे। आसान थे, वो तो समझ आ गए थे, ये वाला अजीब सा हो गया। वाह भाई वाह, रिफत ने तो जवाब भी दे दिया, एक्सीलेंट। तैमूर भाई ने भी जवाब सेल दे दिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोमल ने भी, सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। जवाब तो ऐसे देते हैं टिका टिका के। अब दो तरीके हैं, मैं ऑलरेडी एक कंपटीशन कर रहा हूँ, इस कंपटीशन के अंदर मुझे फर्दर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम करनी पड़ेगी। तो या तो मैं इसे बना दूं हेडिंग, या मैं इसे कर दूं अंडरलाइन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन एक कॉलम पीछे कर लूं, या मैं इसके आगे लिखूं नोट 1 और मैं नीचे 2-4 लाइनें छोड़ के यहाँ पे नोट 1 बना के अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं। सब बता दिया मैंने आपको। अब आप नहीं सुन रहे तो वो तो आपका मसला है ना भाई, मेरा मसला थोड़ी है। मेरा फर्ज है बताना, वो मैं बता रहा हूँ। ये कंपटीशन यहीं इसके नीचे करना चाहते हो तो कर लो, एक कॉलम पीछे। ये कंपटीशन यहाँ नहीं करना चाहते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो नीचे नोट बना के अलग से कर लो। जो जवाब है उसे यहाँ लिखना, इसमें से लेस कर देना, तो मैं फिनिश गुड एंडिंग पता चल जाएगी। और अगर यही कंपटीशन करना चाहते हो तो यहाँ करो, जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आए उसे यहाँ से यहाँ प्लेस कर देना, इस कॉलम से इधर ले आना। कुछ लोगों ने मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख के भेजी है, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी कैसे आखिर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर और नीचे क्या होता है, आइए ज़रा ऐसे ही तफरीहन देखते हैं, क्या ख्याल है? सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर होता है क्या, फटी हुई आंखों से देखें, नेट सेल्स। नेट सेल्स। नीचे होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। जाइए अब सवाल में और ये दो चीजें ढूंढें। सर सवाल तो दिखा दें। हाँ, ये अच्छा सवाल है।
सही है, सही है मोहतरम। यस सर, मिल गई दोनों चीज़ें। एक 51,450, 29,100। ये हमने क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दी। थैंक यू आराम साहब। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अब यहाँ प्लेस कर दूंगा। ऐसी सूरत में मैं इसे अंडरलाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं नोट बनाया है, तो नीचे जाके नोट पढ़ ले पढ़ने वाला, पेपर चेकर। इस अमाउंट को यहाँ लिख के डायरेक्ट क्या कर दूंगा, अगर उर्दू में तर्जुमा सुनना चाहते हो तो सुन लो। उर्दू में तर्जुमा बनेगा कि 1,32,900 का सामान रखा हुआ था बेचने के लिए, 1,22,350 का सामान बिक गया, तो इसका मतलब है इतने का सामान अभी हमारे पास बचा हुआ है शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बेचने के लिए। अब ये अगले साल बिकेगा 10,550। हाँ भाई हफ्सा, ये 93250 क्या है भाई? हफ्सा, ये 93250 क्या है? तो मेरे पास 10,550 जवाब आया था। जी हाँ, कोमल ने भेजा था। और किसने भेजा था? मिनल ने भेजा था, तैमूर ने भेजा था, महविश ने भेजा था, अली सुफियान ने भेजा था, कोमल ने भेजा था पहले भी, और रिफत ने भी भेजा था, और सबसे पहले इकरा सिद्दीकी ने भेजा था, और किसने भेजा था? और हमने भी भेजा था। सभी ने भेज दिया माशाल्लाह जवाब। चलिए जी, शुक्रिया। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। सर रिक्वायर्ड दिखाएं? हाँ रिक्वायर्ड देख लो। रिक्वायर्ड में लिखा है डिटरमाइन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्रीज, तीनों निकाल लिए। प्रिपेयर कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये क्या चीज़ है? कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। मुख्तसर, कंडेंस माने? अच्छा, और क्या बना के दिखानी है आखिर में बताओ? क्लोजिंग एंट्रीज। तो इस तरह का शायद एक ही सवाल है पूरी 5 ईयर में जिसमें उसने क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के बैलेंस निकालने को कहा है। क्लास खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, वरना आप सब लोग खुद भी ढूंढें। सवाल मिल जाए तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। इस मीटिंग के बाद फिर मीटिंग करें या नहीं करें, अब जरूरत नहीं है, बोलें। कंडेंस समझ गए कैसे बनाओगे, या मैं इसके ऊपर 1 मिनट बोलूं? अगर आप खामोशी से सुनो। सबसे पहले लिखोगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के नीचे डायरेक्ट लिखोगे रॉ मटेरियल यूज्ड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उसकी कंप्यूटेशन शो नहीं करनी। फिर डायरेक्ट लेबर लिखोगे, फिर एफओएच लिखोगे, तीनों को प्लस करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। यानी आसान लफ्जों में कंडेंस स्टेटमेंट कैसे बनेगा ये देख लो। ऐसे बनेगा मेरे मुताबिक, ऐसे, बिल्कुल ऐसे बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल कॉपी होगा। और इसके बाद अगली लाइन में यहाँ क्या लिखोगे? लेस। बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखोगे? लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो तुम्हें पता चल जाएगी सीजीएम, वो यही पूछ रहा है। और सीजीएम निकालने के बाद डबल लाइन लगा के क्लोज नहीं करना, क्योंकि वो क्या कह रहा है रिक्वायर्ड में, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में निकालो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी। तो जब तुम्हारा जवाब आ जाए स्टेटमेंट में यहाँ पर सीजीएम का 1,19,
तो इसके नीचे लिखना फिनिश गुड्स ओपनिंग 13,900 और फिर 1,32,900 जवाब आ जाएगा और लेस कर देना फिनिश गुड्स एंडिंग 10,550। तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जैक्ट यही आएगी जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। क्या सबको समझ आ गया है? यस सर। बस, तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरी तरफ से, तो फी अमानिल्लाह, इसलिए कि मीटिंग खत्म हो जाएगी। आपको कुछ पूछना है तो पूछना है, और बाकी मैं होमवर्क इस जैसा एक ही सवाल पूरी फाइवर में है शायद, वो मैं आपको बता देता हूँ अगर मिल गया। मेरी तरफ से सबको फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और सवाल आपको मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके, ताकि मैं शेयर कर दूँ सबके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सही है। कल नया सेक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नया सेक्शन ये है सेक्शन सी।